नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। राज्यपाल ने भी की कार्यक्रम में शिरकत। कहा, प्रधानमंत्री ने बच्चों को अभिभावक के तौर पर किया गाइड। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में परिवार सहित मां गंगा में लगाई डुबकी। कहा, 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों की हो चुकी है शुरुआत। और उत्तराखंड में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे मेगा स्टार्टअप समिट का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रदेश के सभी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इसी क्रम में देहरादून के एक निजी विद्यालय में राज्यपाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री ने बच्चों को एक अभिभावक के तौर पर गाइड किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ शिक्षकों को बल्कि अभिभावकों को भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए। आज बहुत ही सुंदर दिन था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा का 8वां इवेंट किया है। आज के इवेंट में एक बहुत ही अलग बात थी। आज का माहौल इतना सुंदर था। उन्होंने इतने प्यारे तरीके से बच्चों को उनके प्रश्नों के जवाब दिए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े ओहदे पर कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही परिवार में अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। आज उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक बच्चे को बताया कि सबको समझना पड़ेगा कि हर एक बच्चे के अंदर में एक क्षमता होती है, एक अंदर में यूनिकनेस होता है और उसको किस प्रकार हम उभारें। और आज उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से ये बताया कि एग्ज़ाम तो एक ऐसी चीज़ है जिसको एंजॉय करना चाहिए और एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी पूरा जीवन है। और बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत गहरे बातों को भी आत्मसात किया, जिस प्रकार की नेचर, क्लाइमेट, किस प्रकार उन्होंने बातों बातों में पेरेंट्स को और टीचर्स को भी बहुत सुंदर टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाला रहा, क्योंकि जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मूनाकोट की छात्रा वंशिका राणा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। वंशिका राणा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए देश भर से चुने गए 36 छात्रों में शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस साल विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करने पर केंद्रित रही। वंशिका राणा ने बताया कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार पल है कि वह प्रधानमंत्री से मिली और उनके अनेक मुद्दों पर बातचीत की। वंशिका ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से धैर्य सीखा और वह अपने जीवन में अभी धैर्य लाने का प्रयास करेगी ताकि उन्हें जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रदेशों से आए बच्चों से भी उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, जिन मुझे बस उनसे ये चीज सीखने को मिली कि उनका जैसा मुझे धैर्य चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि धैर्य के बिना कोई चीज नहीं होती है। एक प्रोसेस होती है जिसमें वो पूरा का पूरा अपने को अर्पित कर चुके हैं। मैं भी ऐसा धैर्य अपनी जिंदगी में लाना चाहूंगी और वहाँ का अनुभव तो ऐसे शब्दों में बताना बहुत बड़ा वो है, लेकिन मेरा वहाँ का अनुभव, मेरा 2025 का सबसे बड़ी अचीवमेंट, 25 का ही नहीं, मेरी लाइफ से बचपन से लेके अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे यादगार अचीवमेंट पीएम मोदी से मिलना ही है। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने कहा कि उनके बीच की छात्रा को प्रधानमंत्री के साथ देख वे काफी रोमांचित हुए। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और उनके मन में परीक्षा के दौरान आने वाले कई प्रश्नों के उत्तर भी उन्हें मिले। वंशिका के सहपाठियों ने इसे काफी गर्व का क्षण बताया कि उनकी एक सहपाठी बड़े मंच पर प्रधानमंत्री के साथ पहुंची। हमारे विद्यालय से वंशिका दी, जो अभी परीक्षा पे चर्चा करके लौटी है, और आज हमने उनका लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें हमें बहुत सारी सीखने वाली चीजें मिली और बहुत कुछ अनुभव भी हुआ। हमें ये फील हुआ कि जब वंशिका दी वहाँ है तो हमने ये फील किया कि हम भी वहाँ है, क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी चीजें थी जो हमें देखने व सोचने लायक थी।
और वहाँ हमने सबसे मेन चीज मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी कि सर ने कहा था कि एग्जाम्स आर नॉट एवरीथिंग, एग्जाम सब कुछ नहीं है, हमें एग्जाम से हटकर भी अपने और लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, हमें अपने गोल्स फिट करने चाहिए। मुनाकोट की छात्रा वंशिका राणा मेरी सहपाठी, मेरी कक्षा की मेरी मित्र है। ये वहाँ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जाके आई है और नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आई है। मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां से आने के बाद मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे, जिसे देख के मुझे लगा कि मतलब ये वंशिका जो गई थी वो नहीं है, ये बिल्कुल ही चेंज होके आई है, अलग से बन के आई है और इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज हमने भी जो प्रोग्राम देखा उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। वंशिका की उपलब्धि से उनके विद्यालय में हर्ष का माहौल है। विद्यालय की छात्राओं के साथ ही वंशिका की शिक्षिकाएं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य कनक गेड़ा ने इसे विद्यालय के लिए गौरवशाली पल बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें वंशिका की उपलब्धि पर गर्व है। ये पूरे विद्यालय परिवार के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। हमारे विद्यालय की छात्रा पूरे उत्तराखंड में सेलेक्ट होकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी से मिल के आई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उसके द्वारा बिताए गए जो क्षण हैं वो हम लोगों ने अभी लाइव टेलीकास्ट में देखा था, तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। विद्यालय को गौरवान्वित करने वाला पल है। वहीं विद्यालय की प्रवक्ता मंजुला पांडे ने कहा कि वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं कि उनके मार्गदर्शन में ही वंशिका ने यह सफर तय किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के दौरान बच्चों के तनाव को अवश्य ही कम करने का कार्य करेगा। मेरा मानना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और अपेक्षा बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ कि हर बच्चे में परीक्षा के लिए एक तनाव तो होता ही है, डरा हुआ रहता ही है। एक शिक्षक रोजाना रूप से उससे मिलता है, यदि वो भी उसको मोटिवेट करे तो उससे उसका काफी हद तक डर तो दूर भागता है, लेकिन उतना धनात्मक वृद्धि की ओर अग्रसर नहीं हो पाता जितना कि एक बच्चे के लिए एक एक्साइटमेंट के रूप में एक ऐसी बॉडी जो कि बहुचर्चित हो, प्रसिद्ध हो और वैश्विक रूप से प्रसिद्ध हो, यदि वो उससे मिले तो वो उस एक्साइटमेंट के तहत उन सब तनावों को भूल जाता है जो उसके आधारी तनाव है। वहीं वंशिका की उपलब्धि से उसके परिवार में भी खुशी का माहौल है। वंशिका की माता रेखा ने कहा कि वंशिका की इस उपलब्धि पर उन्हें काफी गर्व है। उन्होंने इसके लिए विद्यालय की शिक्षिकाओं का भी आभार जताया। बहुत खुशी हुई हमको, वहाँ गई तो गई जब इसने बताया मेरा चयन मम्मी वहाँ हुआ है करके, मैंने बहुत खुशी हुई। फिर हमने ये भी नहीं पूछा कि किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है, फिर इसने बताया मम्मी मैं मैम के साथ जा रही। मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम लोगों की वजह से यहाँ मेरी बेटी वहाँ प्रधानमंत्री जी से मिल के आई, बहुत खुशी हुई हमको। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट कल यानी 11 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। मेगा स्टार्टअप समिट का उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ना है। योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के उद्यमिता विकास के नोडल अधिकारी और सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि देवभूमि उद्यमिता योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों, परिसरों और संबद्ध स्थानों में उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को सशक्त बनाना है। कैसे बढ़ावा दें उसका जो प्रयास 1 सालों में किया गया और विभिन्न संस्थाओं में छात्रों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए, करीब 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट बच्चों ने विगत 1 साल में तैयार किए हैं। उन प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले उनके स्टॉल्स के माध्यम से जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल किया जाएगा स्टॉल पे। और उसके साथ ही विगत 1 वर्षों में ही 7 पेटेंट जो है हमारे कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा फाइल किए गए हैं और जिसमें से 1 पेटेंट स्वीकृत भी हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे पूरे हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए। और निरंतर और भी इस तरह के पेटेंट्स और ट्रेडमार्किंग की प्रक्रिया जारी है। वहीं समिट में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उप सचिव व्योमकेश दुबे, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के महानिदेशक सुनील शुक्ल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।